हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में। तो ये जो टेम्पररी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, जब हाइट ऑफ वर्क 1.5 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हमको ये वर्कर्स की सेफ्टी के लिए और प्रॉपरली काम हो सके मटेरियल स्टोरेज के लिए हमको ये एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाना होता है। तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब किससे बना होता है। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड। So this is the elevation, and this is section of single scaffolding, and this is section of double scaffolding. So that we will also come to know when we will discuss these components. So ये suppose आपका ये wall है, तो इस wall के parallel आपको vertical member provide करना है in the ground, और ड्रम और एम्बेडेड इन ग्राउंड। तो ग्राउंड के अंदर जब हम ये वर्टिकल मेंबर इंसर्ट करते हैं, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड। देन सेकंड इज लेजर्स। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दिस राउंड। तो यहाँ पे एलिवेशन में दीज आर द स्टैंडर्ड्स। नाउ सेकंड इज लेजर। लेजर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू वॉल। तो ये जो आपका वॉल है उसके पैरेलल हम ऐसे लेजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दिस आर द लेजर्स इन एलिवेशन। सो दिस लेजर्स उसको हम फिक्स करते हैं with the help of rope in this standard. Then third is put log. So these are the transverse pieces. Here you can see these are the put logs. तो ये जो पुट लॉग है उनको लेजर के ऊपर रेस्ट किया जाता है, एंड उसका वन एंड होता है लेजर पे और दूसरा एंड होता है वॉल के अंदर। सो इसे बोला जाता है पुट लॉग। सो दे आर परपेंडिकुलर और राइट एंगल टू द wall. So put logs are the transverse pieces placed on the ledgers and which are supported on the wall at one end. तो एक एंड आपका वॉल में होगा और दूसरा लेजर के ऊपर सपोर्टेड होगा, और ये राइट एंगल टू द वॉल है, उसे पुट लॉग बोला जाता है। तो जनरली सिंगल स्कैफोल्डिंग में पुट लॉग वर्ड यूज होता है क्योंकि हमको वॉल के अंदर खड्डा करके उसको अंदर इंसर्ट करवाना होता है। बट जब वो डबल स्कैफोल्डिंग होता है तो 2 रोज ऑफ स्टैंडर्ड हम इंसर्ट करते हैं, मतलब वॉल के अंदर हमको कुछ भी खड्डा करने की जरूरत नहीं है, 2 रोज ऑफ स्टैंडर्ड है। तो ये से बोला जाता है ट्रांसोम। तो ट्रांसोम क्या होता है? पुट लॉग विद बोथ हैंड सपोर्टेड ऑन लेजर। मतलब ये लेजर के ऊपर ही ये जो परपेंडिकुलर टू वॉल है वो सपोर्ट किया गया है ट्रांसवर्स मेंबर। सो दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक पुट लॉग, बट डिफरेंस क्या हुआ? इन द डबल स्कैफोल्डिंग वो वॉल के अंदर इंसर्ट नहीं करना है, मतलब वॉल में हमको कुछ भी खड्डा नहीं करना है। दोनों स्टैंडर्ड्स, रो ऑफ स्टैंडर्ड्स है, उसी के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर लेजर है उसके ऊपर ये रहेगा, तो उसे ट्रांसोम बोला जाता है। तो इट इज लाइक पुट लॉग ओनली, बट इट इज रेस्टिंग ऑन लेजर्स ऑन बोथ द साइड एंड देयर इज नो नीड टू मेक एनी होल इन योर वॉल, तो उसे ट्रांसोम बोला जाता है। तो डबल स्कैफोल्डिंग में आता है। नेक्स्ट इज ब्रेस। सो डायगोनल और क्रॉस ब्रेसेस फिक्स्ड ऑन द स्टैंडर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्रॉस ब्रेस किया गया है, मतलब स्टैंडर्ड्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो डायगोनल ब्रेसेस प्रोवाइड कर पीसेस प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डायगोनल ब्रेसेस। एंड इन बिटवीन भी आप ऐसे क्रॉस ब्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्टिकुलर स्कैफोल्डिंग। देन आता है गार्ड रेल। सो हियर यू कैन से दिस इज गार्ड रेल। तो जैसे लेजर्स है वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं पैरेलल टू योर वॉल, बट दे आर प्रोवाइडेड एट वर्किंग लेवल। मतलब यहाँ पे ये वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, तो वर्कर यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे मटेरियल वगैरह स्टोर करेगा। तो एक्स्ट्रा केयर के लिए ये ऐसा एक्स्ट्रा लेजर की तरह प्रोवाइड किया जाता है एट द वर्किंग लेवल, जिसे बोला जाता है गार्ड रेल। तो हियर यू कैन सी दिस इज द वर्किंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये गार्ड रेल होता है। तो रेल प्रोवाइडेड लाइक ए लेजर एट द वर्किंग लेवल। तो जहाँ पे भी वर्कर काम करेंगे वहाँ पे एक्स्ट्रा लेजर जैसा और प्रोवाइड किया जाता है, जिसे बोला जाता है गार्ड रेल, ताकि वर्कर गिर ना पड़े। सिमिलरली दिस इज टो बोर्ड। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बोर्ड प्लेस किया जाता है पैरेलल टू द लेजर्स एंड सपोर्टेड बिटवीन द पुट लॉग। तो ये दोनों पुटलॉक के ऊपर ये पुटलॉक के ऊपर ये एक्स्ट्रा बोर्ड प्रोवाइड किया है, ताकि जो भी वर्कर काम कर रहा है उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है विद दिस एक्स्ट्रा गार्ड रेल एज वेल एज टो बोर्ड। So this is toe board and boarding और प्लेटफॉर्म। So this is the प्लेटफॉर्म, एक्चुअल प्लेटफॉर्म जहाँ पे वर्कर काम करेंगे, जिसे बोर्डिंग या प्लेटफॉर्म बोला जाता है। एंड देन रेकर, इट इज द इंक्लाइंड सपोर्ट। सो हियर यू कैन सी दिस इज द इंक्लाइंड सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है टू योर स्टैंडर्ड, then it is called as wrecker. So generally inclined जो भी members होते हैं उनको wrecker बोला जाता है, and all these members are connected with nail, bolt and rope. So I hope that you have understood all these particular components. So here in 3D figure you can easily make out, सबसे पहले ये standards के
पीसेस लगेंगे. सो दीज आर द वर्टिकल मेंबर्स विच आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स. फिर वॉल के पैरेलल ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स बनेंगे उसे बोला जाएगा आपका लेजर्स. सो दीज आर ऑल लेजर्स. देन इसी के ऊपर हम रेस्ट कराते हैं पुटलॉक को. तो वन एंड उसका, सो हियर यू कैन सी दिस इज स्टैंडर्ड, देन दीज आर लेजर्स एंड दिस इज पुटलॉक. एंड प्लैंक या बोर्डिंग जहाँ पे वर्कर काम करेंगे, तो दिस इज द प्लैंक और बोर्ड वहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स के लिए बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है. देन दिस इज गार्ड बोर्ड और टो बोर्ड, जो एक्स्ट्रा बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है एट द वर्किंग लेवल. एंड दिस इज क्रॉस ब्रेस. एक्स्ट्रा diagonal pieces प्रोवाइड किए जाते हैं between the standard to increase its strength and stability. So these are the major component part of your scaffolding. So here also for the drawing purpose you can utilize this. So this is your wall vertical member, that is standard. Then these are ledgers. Then this transverse pieces, they are put logs. And then extra board which is provided, which is called as toe board. And this is put log. So this is elevation in which you can show all these members. This planks means working platform. So here for the drawing purpose you can utilize such kind of figure. So this is the real picture of scaffolding. यहाँ पे आप ये vertical members देख सकते हैं जो standard है, horizontal member है parallel to wall वो ledgers हैं, and ये जो transverse members हैं इसे बोला जाता है put log, and these are the platforms, working platform. सो स्केफोल्डिंग पे मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो भी बना के रखा हुआ है. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अगर आपको डिटेल में और भी जानना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केफोल्डिंग, देन यू कैन रिफर दैट वीडियो. अगर आपको लेक्चर यूजफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किए तो. थैंक यू सो मच.